जय हिंद साथियों, कैसे हैं दोस्त आप सब। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भाई एक नया टाइप अलजेब्रा का, जो कि एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है। इसका फॉर्मूला भाई बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, प्लस का 2 × XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो जाता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग अब क्वेश्चंस वगैरह लगा करके देखेंगे कि कैसे भाई क्वेश्चंस फिट होता है, और इसको फिर आप एग्ज़ाम में कैसे बनाओगे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लगा के दोस्त एग्ज़ाम क्रैक करना मुझे नहीं लग रहा है कि ये पॉसिबल है। ठीक है। तो इसका हम लोग ट्रिक भी देखेंगे कि वो ट्रिक क्या है। देखिएगा, हम लोग एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और वही मेथड से हम लोग इसमें 2-3 मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग मेथड लगाते हैं भाई, जो फार्मूला का जो सीधे फार्मूला पे आप लोग सेट करते थे उस मेथड से हम लोग करते हैं इसको। ठीक है। तो मेथड नंबर 1 हम लोग लगाते हैं, बेसिक मेथड जो है आपका बेसिक। ठीक है। मेथड नंबर 1 दोस्त बेसिक बिल्कुल लगाएंगे। ठीक है। बेसिक क्या था भाई कि आपको पता है यहाँ पे कि ए बी सी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी वैल्यू है। आपसे पूछा गया है कि ए बी बी सी ए सी का वैल्यू क्या होगा। तो आप नॉर्मल सीधे जो आपका फॉर्मूला है वो उसको लगाओ, ए प्लस बी प्लस सी। इतना का अगर भाई आप होल स्क्वायर करते थे तो आपका क्या आता था कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 × AB BC इंटू का AC। ठीक है। यही तो फॉर्मूला था भाई आपका, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी का आपका वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ पे भाई 11 है। ठीक है। 11 लिख दिए, इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है दोस्त, यहाँ पे देखोगे 59 है ना। 59 आपका प्लस का आप बोलोगे 2 × AB BC AC का तो वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या इतना को हम लोग भाई पूरे पार्ट को हम लोग के मान लेते हैं। ठीक है, कि भैया के का वैल्यू हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है। 11 का स्क्वायर आप निकालोगे 121 आ जाएगा, माइनस का 59 हो जाएगा, 2 के हो जाएगा भाई इधर। ठीक है। तो 121 माइनस 59 आप कीजिएगा तो आपका सीधे जो निकल करके आएगा दोस्त वो आ जाएगा लगभग 62। ठीक है। 62 आ जाएगा, 2 के इधर है दोस्त, आप 2 से इसको काटोगे तो के का वैल्यू आपका 31, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल जाएगा। 31 कौन सा भैया, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। अब इस क्वेश्चंस को क्या आप भाई एग्जाम में बैठ के ही ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आपका तो बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग उड़ाते कैसे हैं उसको देखते हैं। सीधे हम लोग इसको कैसे उड़ाएंगे, मेथड नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे भाई मेथड नंबर 2 से। देखिएगा, मेथड नंबर 2 ये कहता है, मेथड 2 यानी कि वैल्यू पुट, आप मेथड 2 क्या बोलोगे भैया कि वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट। ठीक है। वैल्यू पुट करके तो क्या इस पूरे पार्ट को दोस्त मुझे आप बताना कि यहाँ पे हम लोग किसी एक चीज़ का, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आपके वेरिएबल्स कितने हैं, तो 3 हैं। ठीक है। इक्वेशंस 2 हैं। जब भी आपका वेरिएबल ज़्यादा हो इक्वेशंस कम हो, ठीक है, तो भाई मुझे बताओ कि इक्वेशन और वेरिएबल समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल खत्म करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सीधे सीधे भाई सी का या ए या बी किसी भी एक का आपको वैल्यू ले लेना है 0। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सी का वैल्यू 0 ले लेते हैं। यहाँ भी हम लोग सी का वैल्यू क्या करते हैं दोस्त, 0 ले लेते हैं। ठीक है। तो आप बोलोगे कि सी का वैल्यू जब 0 हो गया तो ए प्लस बी का वैल्यू आपका 11 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा दोस्त, सी का वैल्यू जब 0 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपका 59 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है भाई, तो आप बोलोगे कि सी का वैल्यू 0 है, 0 के साथ कुछ भी गुना होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी आपका 0 है, 0 के साथ बी का गुना है तो भाई 0 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास बच जाता है ए बी। तो यानी कि आपको ए बी का वैल्यू निकालना है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो आपको भाई पता है जनरली कि ए प्लस बी का आप होल स्क्वायर करोगे यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है। ये तो नॉर्मली सबको पता होता है दोस्त, है ना। ए बी का फॉर्मूला पे यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 11, 11 का स्क्वायर आप करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आप वैल्यू पुट करोगे 59, 59 प्लस का 2ab, ए बी 2ab रहने देना है। ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 माइनस का 59 इज इक्वल टू 2ab। ठीक है। यहाँ से करोगे भाई आपका 62, इसको 2ab, यहाँ से 2 से इसको काटोगे 31, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ए बी का जो वैल्यू होगा दोस्त आपका 31 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग चाहते भाई तो इसको काफ़ी शॉर्ट में भी निपटा सकते थे। ठीक है, कि यहीं से डायरेक्ट आप लोग ले सकते थे कि ए बी का वैल्यू 11 है दोस्त, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू इतना है, सीधे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते ना, आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। यानी कि 1-2 लाइन में ही आपका आंसर निकल जाता। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भाई कि इसमें, और हम लोग अब दूसरा क्वेश्चंस लगा के देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भाई कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए पूरी तरह से।
देखिएगा हम लोगों के पास ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उड़ाते हैं। अब हम लोग भाई सीधे सीधे हम लोग इसको उड़ाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। इतना हम लोग और फार्मूला वो सब लगाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखना, एक पार्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं कि एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग जीरो मान लेते हैं। जैसे आर को हम लोग जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो आर को जीरो माना दोस्त, तो क्या हो गया, पी प्लस क्यू का वैल्यू आप बोलोगे 15 बज गया, ठीक है। पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 15 आपका। यहाँ पे जब आप आर को जीरो मानोगे तो ये पूरा पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। आप जब यहाँ आर को जीरो मानते हो तो ये पूरा पार्ट जीरो, तो आपका सिर्फ और सिर्फ बच गया क्या भाई, तो आप बोलोगे पी और क्यू, ठीक है। पी क्यू का वैल्यू आपका 71 है। आपको फाइंड क्या करना है भाई कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू जीरो है तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा। यानी कि आपको निकालना है कि पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, इतना का वैल्यू आपका क्या होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल सा इतना करने के बाद आपको पी और पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर देना है। इतना का होल स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq, ठीक है। इतना निकल करके आ जाता है। p प्लस क्यू का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। p प्लस क्यू का वैल्यू आपका 15 है, 15 का स्क्वायर करोगे, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है। तो इस पूरे पार्ट का हम लोग वैल्यू k ले लेते हैं, है ना। पूरे पार्ट का वैल्यू हम लोग k ले लेते हैं कि इतना का वैल्यू भैया k है। k का वैल्यू अगर आपका निकल जाता है तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस पूरे पार्ट को हम लोग k मान लेते हैं, प्लस का 2pq, ठीक है। 2 इंटू पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो पी क्यू का वैल्यू आपका 71 है, यहाँ पे रख देते हैं। 15 का स्क्वायर आप निकालोगे 225 आ जाएगा। के प्लस 71 गुना 2 आप करते हो भाई तो कितना हो जाएगा आपका 142 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जा करके क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। के का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 225 माइनस 142 आप करते हो तो आपका जा करके भाई 83 बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो इसी टाइप का थोड़ा और हम लोग एक दो क्वेश्चंस देखेंगे और लगाएंगे भाई, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट कहीं भी अगर डाउट तो अगर आपको आएगी तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। एक एक करके हम लोग सीक्वेंस वाइज में हम लोग एक एक टाइप को उठाएंगे रोज़ इसी तरह और फिर क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 एंड ए प्लस बी प्लस सी सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस ऐसे लेना पड़ेगा ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना का वैल्यू आपका 20 दिया हुआ है, ठीक है। आपको फाइंड करना है भाई कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आपको इतना का वैल्यू बताना है कि इतना का वैल्यू क्या होगा आपका, ठीक है। तो सीधे हम लोग वही चीज़ करते हैं भाई, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। सीधे सीधे हम लोग वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इतना हम लोगों को फार्मूला वार्मूला लगाने की ज़रूरत भी नहीं है ना। जो चीज़ जनरली आपका सीधे तरीके से सॉल्व हो तो उसको फिर इतना लेंदी क्यों बनाना है। देखिएगा हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाई किसी एक वेरिएबल्स को आप जीरो मान लो, ठीक है। जैसे सी का वैल्यू हम लोग जीरो मान लेते हैं यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस पार्ट में हम लोग सी का वैल्यू अगर जीरो मानते हैं तो ये पूरा पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सी का वैल्यू अगर जीरो मानेंगे तो इस पूरे पार्ट का वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। तो आपका बचा क्या दोस्त, आप बोलोगे कि ए बी का वैल्यू आपका 20 हो जाएगा, है ना। आपको फाइंड आउट क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी इतना का वैल्यू क्या होगा। तो सी का तो वैल्यू आपका जीरो है, जीरो, यानी कि आपको निकालना क्या है कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वॉट, इतना का वैल्यू आपको पता करना है ना। यहाँ से आप लोग एक चीज़, एक फॉर्मूला आप लोगों को सिंपल सा पता है भाई कि ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करते हो क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, ए प्लस बी का वैल्यू आपको नहीं पता भाई, इसका वैल्यू हम लोग के ले लेते हैं, ठीक है। कि दोस्त के स्क्वायर करोगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 49 है। 49 प्लस का 2ab, 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है, 20 है आपका। यहाँ करोगे दोस्त आप 49 प्लस 20 गुना 2 आपका 40, तो आपका आ जाएगा कितना, 89 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका के स्क्वायर का वैल्यू। के स्क्वायर का वैल्यू कितना, 89 आ जाएगा। के का वैल्यू आप निकालोगे तो स्क्वायर इधर जाके आपका रूट लग जाता है ना, 89 का रूट। लगभग इतना का वैल्यू अगर आप 89 का अगर रूट निकालते हो तो लगभग आपका कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 9.43। आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। 9.43 आ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि फाइनल रिजल्ट भैया 9 हो जाएगा आपका। 9 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अब 9 इसलिए हम लोग लिए दोस्त, यहाँ पे अगर 10 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखना ऑप्शंस में जा करके कि ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं। जैसे 7 तो कभी आपका हो नहीं सकता है, ठीक है। 11 बहुत काफ़ी दूर हो जाता है। 13 भी बहुत ज़्यादा दूर है भाई, 13 169 का आपका होता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 9 हम लोगों का इसलिए करेक्ट आंसर हो जाता है 9.43, यानी कि सिर्फ हम लोग 9 लेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली में होता है कि 9.43 इसका होता है 89 का। इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन उठाएंगे, इसमें थोड़ा सा और सॉल्व करके देखेंगे कि भाई उसमें क्या लॉजिक, क्या ट्रिक लगता है हम लोगों का, ठीक है। इसी पैटर्न में थोड़ा सा हम लोग उठाएंगे क्वेश्चंस को। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 8 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये तो एक बेसिकली ये फॉर्मूला उठा के दे दिया है भाई कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी आपको पढ़ाया जाएगा इस फॉर्मूला को। इस क्वेश्चन का आंसर ना बेसिकली आप डायरेक्ट भी इसको दे सकते थे अगर आपको फॉर्मूला पता होता, लेकिन जनरली आप लोगों को अगर पता नहीं है भाई तो हम लोग फिर इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट से। देखिएगा एक चीज़, एक पार्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं, ज़ीरो मान लेते हैं किसी एक को। हम लोग यहाँ पे z को हम लोग ज़ीरो मान लेते हैं, तो आप बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद z को जब हम लोग ज़ीरो मानेंगे तो इस पूरे पार्ट का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। z को ज़ीरो, ज़ीरो के साथ कुछ भी गुना होगा दोस्त आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बच क्या गया, तो आप बोलोगे कि x और y बच गया, ठीक है। इतना का वैल्यू आपका 15 है। उसके बाद भाई यहाँ पे हम लोग z का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो इतना इस पूरे पार्ट का वैल्यू भी ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे भी ज़ीरो का क्यूब आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको सिर्फ निकालना क्या है, तो आप बोलोगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि x प्लस वाई का हम लोग क्या करेंगे, होल क्यूब निकालेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे स्क्वायर वाला आता था तो आप क्या करते थे, स्क्वायर निकालते थे भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्यूब निकालना है तो आप क्यूब करोगे, ठीक है। एक्स का क्यूब आपका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब निकालोगे। इसका फॉर्मूला होता है दोस्त आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू का एक्स प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी फॉर्मूला है दोस्त, आपको याद होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 8 है, यानी कि 8 का क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू आपको निकालना है, इस पूरे पार्ट को हम लोग के मान लेते हैं, प्लस का 3xy 3 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 15 है। और फिर आप x प्लस वाई का वैल्यू कितना है आपका, तो आप बोलोगे 8 है, ठीक है। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 है आपका, के प्लस आपका यहाँ हो जाएगा दोस्त 15 गुना 3 आपका 45, 45 गुना 8 आप करोगे लगभग 360 हो जाएगा, ठीक है। 45 गुना 8 360 हो जाएगा। यहाँ से भाई आप लोग क्या करोगे कि के माइनस सॉरी 8 का क्यूब यहाँ पे आपका लगभग कितना होता है, 512 होता है ना, 512, ठीक है, 512 हो जाएगा। के का वैल्यू आप लोग निकालोगे तो 512, ये इधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 360, के का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बोलोगे कि 152 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 152 जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। 152 दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें। भाई जनरली आप लोग साथ साथ में नोट्स वगैरह बनाते चलो, ठीक है। इससे ये होगा कि कभी अगर आप कॉन्सेप्ट भूल भी जाते हो तो आप उसको बाद में रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। आप चीज़ों को जब रिवाइज करोगे ना बाद में जाकर के, तो फिर और मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कतें आएगी इसमें। आप लोग बाद में जाके इसको रिवाइज करोगे जब, तो और क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। एक दो बार आप लोग इसको रिवाइज करना और क्वेश्चंस लगाना, आपका कॉन्सेप्ट जो भी आपका बचा हुआ है भाई, आपको अगर समझ में नहीं भी आ रही है तो आपका क्लियर हो जाएगा। और जनरली काफ़ी ईजी चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ये सब तो क्लियर हो जाना चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उड़ाते हैं भाई, देखना इसको। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है आपको, एंड 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का वैल्यू आपका 1 है। और एक चीज़ कहा गया है भाई कि हेयर ए बी एंड सी आर नॉन नेगेटिव, ठीक है, यानी कि आप ए बी सी का तीनों का वैल्यू आप माइनस में नहीं ले सकते, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, आपको ए बी सी का वैल्यू क्या है बताना है इसको, ठीक है। तो हम लोग इसको दोस्त हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करोगे, तो आप बोलोगे कि भैया हम लोग सी का वैल्यू को हम लोग ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। सी का वैल्यू हम लोग ज़ीरो ले लेते हैं, तो आप बोलोगे कि भैया ए प्लस बी का वैल्यू आपका 3 हो गया जब सी का वैल्यू आप लोगों ने ज़ीरो लिया तो, ठीक है। और जब सी का वैल्यू यहाँ पे इस पार्ट का वैल्यू ज़ीरो हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भाई क्लियर है, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब हम लोग इस वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे भाई आपको एक बात मैं बता दूं कि कभी भी इस तरह फ्रैक्शन में दिया गया हो तो नीचे कभी भी आपको ज़ीरो नहीं लेना है, ठीक है। नीचे कभी भी वैल्यू ज़ीरो नहीं पुट करना है आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 1/a है प्लस 1/b प्लस 1/c, इतना का वैल्यू भाई 1 दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे कि इस पूरे पार्ट को अगर हम लोग a b c का अगर एलसीएम लेते हैं, जैसे a b c का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया बी सी प्लस यहाँ पे b है तो ए सी हो जाएगा प्लस ए सी प्लस यहाँ पे c है तो ए बी हो जाएगा प्लस ए बी, इतना हो गया दोस्त, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। आप बोलोगे कि बी सी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए बी सी, यानी कि भाई आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना था और आपका ए बी सी का वैल्यू इतना निकल गया, ठीक है। आप बोलोगे कि अगर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू आप अगर निकालते हो या बी सी प्लस ए बी का वैल्यू निकालते हो तो आपका ए बी सी का वैल्यू निकल जाता है। तो क्या जनरली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं भाई कि जीरो सी का वैल्यू जब हम लोग ज़ीरो लेते हैं, तो जब सी का वैल्यू हम लोग ज़ीरो लेते हैं तो इस पूरे पार्ट का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी का वैल्यू अगर ज़ीरो है तो इस पूरे पार्ट का वैल्यू आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या अब ए बी सी निकालने के लिए सिंपली हम लोग ए बी का वैल्यू निकाले तो हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा भैया, ठीक है, ए बी का ही वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है दोस्त, ए बी का वैल्यू पता करना है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, देखना यहाँ पे क्या है कि a प्लस बी का अगर हम लोग अगर क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो आप बोलोगे कि a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, प्लस का 2ab। a प्लस बी के जगह में वैल्यू आप पुट कर दो, तीन तीन का स्क्वायर आप करोगे तो 9 हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 6 है, प्लस का 2ab, 9 - 6 अब करोगे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे आपका 2ab इधर बचा हुआ है, 2 इधर लेकर के आओगे तो ab का वैल्यू आपका 3/2 ही, वही चीज़ भाई सिंपल सा आ गया। यहाँ पे ab का वैल्यू 3/2 हो गया, यानी कि ab कितना के बराबर है, तो आप कहोगे कि abc के बराबर है, ठीक है। तो क्या ab को हम लोग abc बोल सकते हैं भैया कि abc का वैल्यू इतना आ गया 3/2, जो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे किसी को भी बेसिकली दोस्त इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम लोग एक नया टाइप भाई बढ़ते हैं, ठीक है, नया टाइप की तरफ। एक नया टाइप क्या है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन, आप बोलोगे कि भैया क्वेश्चन क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके का पैटर्न पे हम लोग अब काम करेंगे थोड़ा सा दोस्त, है ना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। देखिएगा ये फॉर्मूला मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही शायद बताया था, ठीक है, कि ये दोस्त एक फॉर्मूला है और आप इसको फॉर्मूला बेसिस पे भी आप काम करके इसको निकाल सकते थे, लेकिन वहाँ पे क्या हम लोग वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ किए थे, ठीक है। लेकिन आपको जनरली फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला से कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से आप क्या होगा कि आप डायरेक्ट निकाल पाओगे चीज़ों को, ठीक है। देखिएगा एक क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आपका एक फार्मूला हो जाता है ना। अब यहाँ से अगर ये फार्मूला भाई आपको अगर जनरली याद होगा तो ये भाई मैं सच बता रहा हूँ आपको, आपका जीवन बदल के रख देगा ये। अब यहाँ से 3 फार्मूला निकल करके आता है, इतना का वैल्यू आपका 3 फार्मूला आ जाएगा। सबसे पहला आपका अगर आता है तो वो है कि आप बताओ मुझे कि a प्लस क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। ये हो जाता है आपका पहला फार्मूला, इसको हम लोग नाम देते हैं दोस्त फार्मूला नंबर 1, ठीक है। दूसरा फार्मूला आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस ए सी। ये आपका हो जाता है दोस्त आपका फार्मूला नंबर 2, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला नंबर 2। फार्मूला 3 कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि a प्लस बी प्लस सी, इसमें हम लोग जब क्वेश्चंस लगाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ आप लोग देख लो भाई ये कि ये फार्मूला होता है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इंटू का 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी इतना का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फार्मूला नंबर 3। अब फार्मूला नंबर 4 क्या होता है, फार्मूला नंबर 4 आप बोलोगे कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2
ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाता है दोस्त आपका फॉर्मूला नंबर 4। और ये जो फॉर्मूला नंबर 4 है ना, काफ़ी यूज़ होता है इसका, ठीक है। अब क्यों यूज़ होता है भाई, तो आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला नंबर 4 का काम ये होता है कि ये बिग नंबर के लिए होता है, बड़े नंबरों के लिए, ठीक है। ये होता है फॉर बिग नंबर। अब जब बड़ा बड़ा नंबर का आप निकालते हो ना, तब इसका यूज़ होता है, ठीक है। काफ़ी कम टाइम में आप निकाल पाते हो। तो ये आप कॉपी में एक बार नोट कर लेना भाई इस फॉर्मूला को, ये सभी फॉर्मूला को, और दीवार पे ना आप लोग चिपका देना स्टडी टेबल में, ठीक है। रोज़ आपको एक एक फॉर्मूला याद करना है, इस पर क्वेश्चंस लगाना है, तब जाके होगा। और मेरा मानो तो भाई अलजेब्रा का सबसे तगड़ा, सबसे अगर एग्जाम में रिपीट होने वाला अगर कोई कॉन्सेप्ट होता है तो वो यहीं से होता है, ठीक है। डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पूछ लेगा, सीधे सीधे जाकर के आपको भाई फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे, तब आपका समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा दोस्त। देखना मेरे भाई, एक क्वेश्चन है उसी उसी टाइप में एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है आपका। तो हम लोग इसको उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना सीधे डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पूछ लिया है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए भाई, इसको हम लोग दो टाइप से ख़त्म करेंगे। एक तो फॉर्मूला के तरह से बनाएंगे, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके, और दूसरा है कि भाई हम लोग वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला से बनाते हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या कहता है दोस्त कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो क्या था कि जब भी आपके पास अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया हो आपको, जब भी इतना हो और ए बी बी सी ए सी का वैल्यू अगर आपके पास हो, तो भाई आप फॉर्मूला नंबर 1 लगाओगे, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1 क्या था, वो था भाई कि जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला नंबर 1, कि ए प्लस बी प्लस सी इतना का वैल्यू, उसके बाद आपको क्या था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस क्या था, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का ए सी, यही फॉर्मूला था भाई आपके पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी का वैल्यू आपको पता है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका 6 है। उसके बाद आप क्या करते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू आपका 14 दिया हुआ है, इतना वैल्यू बिठा देते हैं, माइनस का उसके बाद क्या करते हैं भाई, माइनस सबसे यहाँ पे कॉमन ले लो, आप कॉमन ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या बोलोगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इतना लिख सकते हैं दोस्त हम लोग। अब क्या करते हैं कि 6 × 14 माइनस ए बी बी सी ए सी का वैल्यू आपको पता है कि भाई कितना होता है, 11 है, ठीक है। वैल्यू कितना है, 11 है आपका। 6 × 11 14 माइनस 11 आप करते हो, 3 आ जाएगा। 6 × 3 आपका 18। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग इसी क्वेश्चंस को, अगर हम लोग बाई मेथड ना बना करके हम लोग दोस्त यहाँ पे अगर वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट लगाते तो कैसा होता, ठीक है, कितना फास्ट हम लोग इसको सॉल्व कर पाते। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में कि आपको वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट आना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी टॉपिक पे मतलब कि उसी टाइप से सॉल्व होता है। जितना आप वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट जानोगे भाई, उतना फास्ट आप कैलकुलेट कर पाओगे चीज़ों को। देखना यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले भाई हम लोग मान लेते हैं कि सी का वैल्यू 0 है ना। सी का वैल्यू आपका 0 मान लेते हैं। यहाँ भी दोस्त हम लोग सी का वैल्यू 0 मान लेते हैं। जब सी का वैल्यू 0 होगा तो ए प्लस बी का वैल्यू आप बोलोगे कि 6 हो जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपका 14 हो जाएगा। अब यहाँ बोलोगे कि भाई सी का वैल्यू 0 है तो पूरे पार्ट का वैल्यू 0, यहाँ भी सी का वैल्यू 0 तो पूरा पार्ट का वैल्यू 0, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 11 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सी का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो इस पूरे पार्ट का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0 तो ये भी पार्ट का वैल्यू आपका 0 हो गया। यानी कि आपको निकालना क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इतना ही तो आपको निकालना है, बस सिंपल सा जो बच गया पार्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के आते हैं इसको, ए प्लस बी का अगर हम लोग अगर क्या करते हैं होल क्यूब कर देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब करते हैं दोस्त, तो क्या हो जाएगा, अब बोलोगे कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू का ए प्लस बी, यही तो होता है भाई, ठीक है। ए प्लस बी का अगर वैल्यू देखा जाए तो 6 है, 6 का क्यूब हो जाएगा, प्लस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू आपको निकालना है, तो इस पूरे पार्ट को हम लोग के मान लेते हैं, पूरे पार्ट को के मान लेते हैं, प्लस करेंगे 3 इंटू का ए बी का वैल्यू कितना है, 11 है आपका। उसके बाद ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 6 है, इतना बिठा देते हैं। 6 का क्यूब आप निकालोगे कितना हो जाएगा दोस्त, आप बोलोगे 6 का क्यूब आपका 216 होता है, ठीक। माइनस का 6 × 3 18 × 1 18, माइनस का 18 और 1 19, 198 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे, 216 माइनस 198 करोगे तो आपका 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है।
तो ये होता है भाई वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट। यहाँ से आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ अगर याद रखना पड़ेगा तो वो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ये 3-4 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। चीज़ों को कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन जनरली जो मैं 3-4 फॉर्मूला मैं आपको बताया तो उसको आप लोग याद इसलिए रखना क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है आपको फंसाने के चक्कर में भाई वो डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के दे देगा आपको, ठीक है। सीधे सीधे आपको फॉर्मूला दे देता है और आपको सॉल्व करना होता है वहाँ से भाई। लेकिन जनरली मैं बताऊं कि अगर फार्मूला से जाते तो इतना फार्मूला लंबा चौड़ा याद करना काफ़ी डिफिकल्ट है। आप वैल्यू पुट अगर यहाँ पे करके निकालते हो तो बहुत ईजी हो जाता है ये, ठीक है। तो हम लोग यही तक भाई ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक, और इसके बाद जैसे ही हम लोगों की नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें कुछ नया हम लोग ऐड करेंगे, कुछ नया टाइप पे हम लोग बात करेंगे, है ना। तो मिलते हैं अब हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।